एंडोक्राइनोलॉजी सीरीज ऑफ द हार्मोनल स्टडी एंड वीडियो 5 लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड, इट इज़ कॉल्ड दैट हाइपोथैलेमस। ओके, तो इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे वीडियो 5 में। ओके, सी दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ द हाइपोथैलेमस। अगर हम बात करें कोई भी ग्लैंड की, अगर हमें उसकी फिजियोलॉजी, उसकी एनाटॉमी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या उसके बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर वन टाइप ऑफ द फिगर है, इस फिगर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, तो हाइपोथैलेमस जो है वो यहाँ पर आपको दिखा गया है। ओके, उसमें से टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सिक्रीटरी न्यूरॉन्स जो है वो आगे चलकर कहाँ पर बाइंड होते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से वो अटैच हो जाता है। ओके, तो हियर वन इज दैट द हाइपोथैलेमिक, दिस वन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथैलेमस में से निकलते हैं एंड देन आफ्टर उस न्यूरॉन्स में क्या होती है, तो इंफॉर्मेशन होती है और साथ ही साथ यहाँ पर हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरॉन्स जो है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स वो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या है, कनेक्टेड होते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड में आपको दो पोर्शन दिखाने को मिलेंगे, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। ओके, तो एंटीरियर लोब से जो न्यूरॉन्स है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है, वो डायरेक्टली अटैच नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। ओके, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। ओके, तो यहाँ पर जो न्यूरॉन्स है वो डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से अटैच नहीं हुआ। यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है वन टाइप ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक, इट इज कॉल्ड दैट पोर्शल सर्कुलेशन। ओके, तो यहाँ पर पोर्शल सर्कुलेशन के थ्रू हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स जो है वो क्या होता है, तो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, बाइंड होता है। ओके, दिस और दिस वन। ओके, यहाँ पर क्या बताया गया है, पोर्शल सर्कुलेशन। और अगर हम बात करें कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो न्यूरॉन्स है वो डायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली अटैच, यहाँ पर उसे कोई भी पाथवे के थ्रू नहीं आना पड़ेगा, वो डायरेक्टली अटैच रहेगा यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी लोब में वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूरॉन्स है, वो न्यूरॉन्स में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो पोर्शल सर्कुलेशन के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी लोब में आएंगी। ओके, तो दिस इज अ डायग्रामेटिक इंफॉर्मेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोकेशन देखें हाइपोथैलेमस की, तो उसकी लोकेशन कुछ इस टाइप की है कि द फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन ऑफ ब्रेन connected to the anterior lobe of pituitary by the hypophyseal blood vessels and posterior lobe of pituitary through the axons of its neurons. Okay, तो यहाँ पर हमें हाइपोथैलेमस की जो यहाँ पर हमने डायग्रामेटिक इंफॉर्मेशन देखी, वैसे ही लोकेशन हमें यहाँ पर लिखनी है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है कि द फ्लोर ऑफ द डायनसेफेलॉन ऑफ ब्रेन, ब्रेन के तुरंत ही नीचे, ब्रेन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वी आर डिस्कसिंग इन अर्ली वीडियो लेक्चर्स। ओके, तो उसमें जो डायनसेफेलॉन है उसके फ्लोर पार्ट में, उसकी बॉटम साइड पर ये हाइपोथैलेमस होता है, विच इज़ कनेक्टेड टू दैट पिट्यूटरी ग्लैंड of that. If we are talking about the anterior lobe of the pituitary gland, that is connected by that hypophyseal blood vessels, and if we are talking about the posterior lobe of pituitary, then जो hypothalamus है वो directly neurons से connected होता है। okay, the second one is that it contains the center of neuron cells. hypothalamus के पास क्या होता है, तो हाइपोथैलेमस के पास न्यूरॉन्स के बहुत सारे सेल्स
प्रेजेंट होते हैं द विच सिक्रीज दिस हॉर्मोन्स एंड कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। ओके, यानी कि क्या होता है कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी हॉर्मोन्स से या जो भी पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स है उस पर क्या करता है, कंट्रोल रखता है और उससे कोऑर्डिनेट करता है। ओके, दिस इज अ वन टाइप ऑफ दैट क्राइटेरिया ऑफ द हाइपोथैलेमिक हार्मोन। हमने आगे भी डिस्कस किया था कि कोई भी ग्लैंड है उसकी दूसरी ग्लैंड उसका हार्मोन, यानी कि अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस का हार्मोन है हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जो क्या कर रहा है, पिट्यूटरी हार्मोन्स पर कंट्रोल और उस पर कोऑर्डिनेट कर रहा है उसके वर्क फंक्शन में। ओके, द हाइपोथैलेमस सीक्रेट 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट वन इज दैट रिलीजिंग हार्मोन and the second one is that inhibiting releasing hormone. Okay, तो first of all RH और second one is that IRH, दोनों जो हॉर्मोन्स है वो दोनों की जो वर्क फंक्शनैलिटी है वो क्या है, ऑपोजिट है। यानी कि रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, द रिलीजिंग हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स को सीक्रेट आउट कराएगा और इनहिबिटिंग रिलीजिंग हार्मोन जो है वो क्या करेगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन को नियंत्रण में रखेगा। ओके, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को वो क्या कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड पर नजर रख रहा है हाइपोथैलेमस। देन आफ्टर हम अनदर फंक्शन की बात करें, हमने देख लिया कि रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, तो रिलीजिंग हार्मोन that secrete out that pituitary hormones and inhibiting hormone that inhibits the pituitary hormones. Okay, the another function of that hypothalamic hormone, the first one is that hypothalamic hormone is that gonadotrophin। अगर हम बात करें gonadotropin की, the act on that gonadotropin of the pituitary glands। okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने आपको 2 वर्ड दिए हैं, गोनाडोट्रोपिन एंड गोनाडोट्रोफिन। ओके, तो जो हाइपोथैलेमिक का वन हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के गोनाडोट्रोफिन से क्या करता है, उस पर एक्ट करता है। ओके, यहाँ पर वन वर्ड है गोनाडोट्रोपिन। ओके, उस पर फोकस कीजिएगा, जस्ट अ मिनट। गोनाडोट्रोपिन। ओके, तो ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। ओके, जो हाइपोथैलेमस में से निकला है वो क्या करेगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का वन हार्मोन है गोनाडोट्रोफिन। उस पर जाकर वो क्या करता है, एक्ट करता है। ओके, तो गोनाडोट्रोपिन का वन फंक्शन है कि जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं उस पर वो क्या करता है, नियंत्रण रखता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथैलेमस में से निकला हुआ गोनाडोट्रोपिन दैट एक्ट ऑन दैट गोनाडोट्रोफिन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दोनों वर्ड जो है बहुत ही कंफ्यूजन वाले हैं, प्लीज़ उसे रिमेंबर रखिएगा कि ट्रोपिन है हाइपोथैलेमस के बारे में और ट्रोफिन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का है। ओके, The second one is that the somatotrophic hormone inhibit the secretion of the growth hormone from the pituitary gland. Okay, तो सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन क्या करता है, जो सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन जो है जो ग्रोथ हार्मोन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। ओके, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें बहुत सारे हार्मोन्स आएंगे, उसमें ग्रोथ हार्मोन भी आता है। ओके, जो डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन के साथ क्या है, कनेक्टेड है। ओके, दैट इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। And this hormone originating in the hypothalamic neurons, they pass through the axons and are released from that nerve endings. Okay, तो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में से पास आउट होता हुआ ये हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स एक्सॉन्स जो है, हमें पता है कि
जो नर्व सेल्स होता है उसमें 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होता है, डेंड्राइटिक सेल्स और एक्सॉन्स। ओके, तो उसमें नर्व एंडिंग्स के बाद यानी कि एक्सॉन्स के बाद वो क्या होता है, सीक्रेट आउट होता है, रिलीज आउट होता है। ओके, and this hormone reach the pituitary gland through the postal circulatory system and they regulate the function of that anterior pituitary. Okay, हमने आगे जो फिगर देखी उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि जो भी हार्मोन होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, वो फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्टल सर्कुलेशन सिस्टम के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होगी, बाइंड आउट होगी। ओके, और उसमें जो न्यूरॉन्स है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ओके, और लास्ट वन इज दैट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। ओके, तो हाइपोथैलेमस के साथ पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब है, पिट्यूटरी का वन पार्ट है, वो डायरेक्टली न्यूरल रेगुलेशन के साथ वो कनेक्टेड है। ओके, हाइपोथैलेमस के साथ वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो ये थी हाइपोथैलेमस की इंफॉर्मेशन कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से कैसे कनेक्टेड होता है वो हमने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम नोट बना देते हैं उसकी हमने क्या क्या देखा। ओके, यहाँ पर हमने देखा इस वीडियो लेक्चर में कि पोजीशन ऑफ हाइपोथैलेमस। ओके, तो पोजीशन कहाँ पर थी, याद करो, द फ्लोर ऑफ डायनसिफलॉन और ऑल्सो अटैच्ड विथ दैट पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, ये बात हमें याद रखनी है। देन आफ्टर उसके हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं हाइपोथैलेमस के। द फर्स्ट वन इज दैट रिलीजिंग हार्मोन एंड द सेकंड वन इज दैट इनहिबिटिंग रिलीजिंग हार्मोन। बराबर, तो ये दो हॉर्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स पर क्या करते हैं, एक्ट आउट होते हैं, यानी कि उस पर वो प्रभाव दिखाते हैं अपना। देन आफ्टर अगर हम बात करें उसके दूसरे फंक्शन की, द गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, द गोनाडोट्रोपिन हार्मोन which is act of that pituitary hormones of gonadotrophin। ओके, इस पर जाकर वो एक्ट करता है, यानी कि यह यहाँ पर होगा GnRH गोनाडोट्रोपिन और यहाँ पर जो है गोनाडोट्रोपिन यानी GTH। ओके, इस पर जाकर वो क्या करता है, एक्ट होता है। देन आफ्टर सेकंड वन था सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन। STH जो है वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है दैट इनहिबिट्स दैट ग्रोथ हार्मोन। ओके, ग्रोथ हार्मोन को क्या करता है, वो इनहिबिट करता है। तो इस टाइप की हमने फंक्शनैलिटी देखी और साथ ही साथ ये आपको फिगर याद रखनी है कि हाइपोथैलेमस जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, बाय द हेल्प ऑफ पोस्टल सर्कुलेशन सिस्टम के थ्रू वो कनेक्ट होता है। और पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो ये सारी बातें थी हाइपोथैलेमस के बारे में। अगले वीडियो में हम जानने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ओके, तो तब तक आप देखते रहिए सीरीज़ ऑफ द एंडोक्राइनोलॉजी। ओके, आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपके डाउट्स भी लिखिएगा। ओके, थैंक यू।